हाय, नमस्ते। मेरा नाम सलोनी कल्याणी है, आप सब जानते हैं। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। ये हर घर के अंदर है, इवन ये हर दूसरे घर के अंदर है। आप अपनी गली के 2 घर छोड़ के अगर देखोगे ना, किसी तीसरे का घर होगा तो 100% उसके घर में ये चीज़ चली रही होगी। पता है ये चीज़ शुरुआत कहाँ से होती है? इस चीज़ की शुरुआत होती है एक लड़की के बड़े होने से लेके उसके घर में जब उसको उसके इन लॉज देखने आते हैं और उसकी शादी तक का शुरुआत। ये होती है एक शुरुआत। शादी के 2-3 महीने तो सब कुछ अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है क्या? एक वो काला सच जो वो लड़की ने कभी नहीं सोचा होता कि यार ऐसा भी कभी मेरे साथ हो सकता है क्या। वो एक चीज़ शुरुआत हो जाती है जिसका नाम डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस हिंदी में घरेलू हिंसा होती है। कितना आम है ना ये बोलना, घरेलू हिंसा। इस चीज़ को लेके कोई औरत अगर अपने मायके में बताती है तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि भाई ये सामाजिक चीज़ें हैं, क्योंकि वो लोग भी इस चीज़ को देखते आते हैं बचपन से, या अपने पेरेंट्स के अंदर वो चीज़ देखते आते हैं। तो उनको अपनी बेटी के साथ ये हुई चीज़ इतनी कुछ खास नहीं लगती। उनको लगता है कि कोई नहीं यार, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, एक बच्चा कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये उन बच्चों के होने के बाद भी ठीक नहीं होता, ये और क्रूर हो जाता है उनके होने के बाद। जिस चीज़ से आपकी बेटी सफ़र कर रही होती है ना, उस चीज़ को लेकर फिर उस बेटी के बच्चे भी सफ़र करते हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आती। एक न्यू केस है, आप जानते होंगे, निदा एंड सूफियान, सब जानते हैं उसके बारे में। टिकटॉक पे रहते थे वो, अब उन्होंने यूट्यूब पे भी आए हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी आए हैं। उनकी लविंग स्टोरी के बारे में हर कोई जानता है, और ये भी जानते हैं कि यार वो लोग कितने अच्छे से साथ में रहते थे, उनका सोशल मीडिया कितना अच्छा था, कितना एक्टिव था, हर कोई जानता है। मगर निदा मैम के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? सूफियान ने उनके साथ मार पिटाई करी है, उनके इन लॉज ने उनके साथ एकदम इतना गंदा बिहेव करा है, उनके बच्चों को डराया गया है, उनके बेबी के साथ कितना गलत हुआ है आप जानते हैं ना सब। ये तो चलो एक सोशल मीडिया लाइफ हो गई। क्या सोशल मीडिया पे कुछ भी रियल नहीं होता, हर कोई जानता है कि वहाँ पे कुछ रियल नहीं होता, बट रियल चीज़ें भी तो होती हैं भाई। एक लड़की को घर के अंदर आग लगा के मार देना, एक लड़की को छत पे से गिरा देना, एक लड़की को उसकी प्रेगनेंसी में उसके बच्चे को मारने की धमकी देना कि भाई तेरे पेट में लड़की है तो तू इसे मार दे, ये इस घर के अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। क्या है ये? वो औरत जो अपना सब कुछ छोड़ के एक आदमी के पीछे जाती है, वो आदमी उसके साथ इतना गलत कर देता है क्या? करता ही है। मारा पिटाई, उसके साथ फिज़िकल वायलेंस जो इतनी गंदी होती है, इवन उसके साथ मेंटली वायलेंस भी बहुत गंदी होती है यार। उसको फिज़िकली भी बहुत शोषण किया जाता है, उसको सेक्सुअली भी बहुत शोषण किया जाता है। अगर लड़की का मन नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि नहीं तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप को हमारा बच्चा चाहिए और मुझे पोता पैदा करके दे। ये बोलते हैं यार, बोलते हैं दादी बोलते हैं बच्चे के कि यार अब तुम्हें लड़की हुई है, अब तुम दूसरा बच्चा लड़का करके दो हमको। ऐसा भी होता है, गलत है बहुत। पता है इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है, नींव कहाँ से रखी जाती है? नींव रखी जाती है सास से। वो सास घर का एक ऐसा मेंबर होता है, या तो वो उस घर को बिल्कुल आबाद कर देगा, अपनी आगे आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी देखेगा, या फिर उस घर को इतनी गंदी तरीके से बर्बाद कर देगा कि ना ही तो उनका अपना बेटा उनकी आंखों के आगे रहता है, और ना ही उनकी बहू उनके आगे आंखों के आगे रहती है, ना उनके पोता पोती उनके आंखों के आगे रहते हैं। उस चीज़ का जिम्मेदार भी वो सास होती है, मगर वो कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ मेरी वजह से ये चीज़ हुई है, मेरे बच्चे या मेरी बहू या मेरा बेटा अगर इस घर से बाहर निकले हैं तो उस चीज़ में रीज़न मैं ही रही हूँ। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसके बाद वो ये सोचती है कि बहू जहाँ पे भी रह रही है, हमारी बहू जहाँ पे भी रह रही है, वो हमें अपने साथ लेके चले, या फिर वो हमें अपने पास बुलाया करे, या फिर वो हमें वहाँ पे बुला के अपनी सेवा करा करे। ऐसा नहीं होता। आप जो उस बहू के साथ इतना गलत कर चुके हो ना, उसके बाद वो आपको नहीं बुलाएगी, उसका मन नहीं करता आपको बुलाने का, अपने घर संसार को दोबारा से बिगड़वाने का। ये चीज़ होती है।
आदमी का अपनी बीवी को मारना पीटना शुरुआत होती है एक सास से, उसके ससुर से और दहेज मांगने से। अगर किसी के सास ससुर के पास दहेज कम आया है, अगर मान लो लड़की के मम्मी पापा ने कुछ कम दिया है, तो यार आपका बेटा इतना सक्षम है कि वो आपको ख़रीद के दे सकता है। ज़रूरी है कि आपको सब कुछ बहू के घर से ही मंगवाना है? क्यों भाई, आप इतने सक्षम नहीं हो? आज से पहले आप लोगों के घर में कुछ था नहीं क्या जो आपको अपने बहू के घर से ही सब कुछ मंगाना है? आपका बेटा इस सक्षम है, इस चीज़ के लायक है कि वो आपको वो सब चीज़ें खरीद के दे सकता है। मगर नहीं, फ्री का खाने की आदत हो जाती है ना लोगों को, तो वो चीज़ उनको चाहिए ही होती है कि नहीं भाई, हमने अपना बेटा दिया है तो बहू के घर से तो हमारे लिए सब कुछ आना चाहिए। अगर हमारे घर के अंदर 5 रूम है तो उन 5 कमरों के AC बहू के घर से आएंगे। अगर हमारे घर में 5 कमरे हैं तो उन 5 कमरों के बेड भी हमारी बहू के घर से आएंगे। हमारे बड़े बेटे के लिए या फिर छोटे बेटे के लिए हमारी बहू जो भी कुछ भी कर रही है, हमारे लिए भी वो चीज़ करे। वो अपने हस्बैंड के साथ जो कर रही है, जो भी अच्छा वो उसके लिए बना रही है, कुछ उसे स्पेशल ट्रीट करा रही है, वो कुछ भी ऐसा कर रही है, वो बहू हमारे लिए भी वो चीज़ करे। ऐसा नहीं होता ना यार। आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है, आपकी सोच अलग है, आपकी बहू की सोच अलग है। आपको तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है कि यार बहू ने अगर हमारे लिए आज चाय बनाई है, हम तो इससे बढ़िया चाय बनाते थे। आज बहू ने हमारे लिए पहली बार खाना बनाया, हम तो इससे बढ़िया खाना बनाते थे। आज बहू ने पोछा इतना गंदा लगाया है तो हम तो इससे बढ़िया पोछा लगाते थे। भाई जब आप ये सब कुछ इतना बढ़िया करते थे तो आप ही करके दिखा दो ना फिर एक दिन उसको। वो सास कभी उस काम को हाथ नहीं लगाएगी, ना ही उसकी बेटी उस काम को हाथ लगाएगी, मगर वो उसे ताने दुनिया भर के इतने दे देगी कि भाई हम तो तुमसे ज़्यादा अच्छा करके बैठे हैं। भाई जब तुम उनसे ज़्यादा अच्छा कुछ करके बैठे हो तो उनको भी तो वो चीज़ करके दिखा दो ना। फिर कहते हैं कि बहू की ज़बान चलती है। भाई बहू के मुंह में ज़बान देने वाले भी तो आप ही लोग होते हो। लड़की की मारा पिटी ना कोई आंसर नहीं होता किसी चीज़ का कि आप उसको मारोगे पीटोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको मारने पीटने से ना वो अंदर अंदर टूट जाती है, मर जाती है, बिखर जाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एट द एंड वो आपके बेटे को भी छोड़ के चली जाती है, वो आप लोगों को भी छोड़ के चली जाती है। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है, आप अपने लड़के की दूसरी शादी करा देते हो, फटफट हो जाता है ये सब कुछ। मगर उस लड़की का क्या होता है बाद में? आपने तो उसके साथ मारा पीटी भी कर ली, आपने उसको अपने बेटे से गालियाँ भी खिलवा दी, आपने अपने बेटे से उस लड़की को, उसके बच्चे को घर से बाहर भी निकलवा दिया, आपने वो सब चीज़ कर दी, मगर तब भी आपकी आत्मा को चैन नहीं पड़ा। आप उसके ऊपर ही एक दूसरी लड़की को भी घर में लेकर आ गए। ये भी तो गलत था, मगर उस गलत को कोई मानता नहीं है। सोचते हैं कि यार ये तो सब बस चल रहा है बस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम कल दोबारा मिलते हैं और हम फिर से किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखना और मुझे प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर करना। और आप प्लीज़ मुझे ईमेल करना, मैं आपके ईमेल का बहुत वेट करती हूँ ताकि हम आपस में बात कर सकें। ये चैनल आपस में बात करने का है, आप जानते ही हैं। अब मैं चलती हूँ, कल दोबारा मिलती हूँ। बाय, नमस्ते।